अगर आप इस कहानी को ध्यान से सुनोगे ना तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी इंग्लिश डेफिनेटली इम्प्रूव होगी। ठीक है, बस एंड तक ज़रूर सुनना, सुनोगे तो सीखोगे और आज की स्टोरी से आपकी इंग्लिश है ना एक लेवल ऊपर चले जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी है द लास्ट मैसेज। इस स्टोरी के थ्रू हम टेंस के रूल्स, फॉर्म ऑफ वर्ब और जो हिंदी वोकैबुलरी जैसे डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं और टेंस की एक्सप्लेनेशन सीखेंगे। ठीक, सो आज चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो देर वाज अ ठीक है, देर वॉज अ बॉय नेम्ड आरव। वॉज एक पास्ट सिंपल का टेंस में आता है। ठीक है, और बी एक बेसिक वर्ब है और ये पास्ट में यूज़ होता है वॉज, और बीन एक पास्ट पार्टिसिपल है जो हैज़ और हैव के साथ या हैज़ हैव के साथ यूज़ होता है। ठीक है, और वॉज था मतलब देर वॉज अ बॉय नेम्ड आरव, मतलब एक लड़का था जिसका नाम आरव था। हु लिव्स विद हिज मदर आफ्टर हिज फादर पास्ट अवे इन एक्सीडेंट 2 years ago, मतलब जो कि अपनी मदर के साथ रहता था और उसके मदर के साथ रहता है जब उसके पापा एक कार एक्सीडेंट में या कुछ भी एक्सीडेंट हुआ था उसमें 2 साल पहले गुजर गए थे। ठीक है, अब हु लिव्स एक प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ठीक है, इसके साथ वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है, और आरव एक सिंगुलर है तो यहाँ एस एस या ई एस लगेगा। ठीक है, ठीक, और पास्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, जो पास्ट में हुआ था तो गुजर गए। सिंस दैट डे, जब से, आरव हैज़ बिकम, ठीक है, वेरी क्वाइट एंड सैड, जब से उसके पापा गए हैं तो आरव जब से ही एक सैड, ठीक है, क्वाइट मतलब शांत और उदास रहने लगा, और वेरी का मतलब होता है बहुत। हैज़ बिकम मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, हैज़ और हैव के साथ वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी। आगे बात समझ, हैज़ बिकेम वर्ब की थर्ड फॉर्म है बिकम। ठीक, ही डज नॉट टॉक, ये एक प्रेजेंट सिंपल नेगेटिव। ठीक है, डू डज के साथ नॉट लगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करती है। ही मतलब आप पूरा सेंटेंस समझते हैं। ही डज नॉट टॉक टू एनी वन एंड ही फील्स दैट नथिंग गुड विल हैपन इन हिज लाइफ अगेन। वो किसी से भी बात नहीं करता था और ये अब वो उसे लगता था कि है ना कि मेरे साथ है ना लाइफ में कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं होगा। डज, अभी देखो डज नॉट लिखा हुआ ना, ये प्रेजेंट सिंपल नेगेटिव। ठीक है, हर डज, डू या डज के साथ है ना नॉट लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है, टू एनीवन, फील्स सिंगुलर है। ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दैट नथिंग विल गुड हैपन, ये ना फ्यूचर सिंपल है, विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन हिज लाइफ अगेन। ठीक, आगे समझ। एवरी नाइट, हर रात, ही सिट्स अलॉन विद हिज फादर्स ओल्ड फोन। ठीक है, हर रात वो अपने पापा के ना पुराने फ़ोन के साथ बैठता था। ही रीड्स देयर ओल्ड मैसेज अगेन एंड अगेन। समटाइम्स ही क्राइज, ठीक है, टेरिबली एंड मिसिंग हिम डीपली, और कई बार वो रोता था, ठीक है, उन्हें याद करके। विद हिज मदर ऑल एंड हिज मदर ऑलवेज सेज, ठीक है, और उसकी माँ हमेशा बोलती थी आरव लाइफ्स मूव्स ऑन, मतलब ज़िंदगी चलती रहती है। ठीक है, बट है ना यादें हमेशा हमारे साथ रहती हैं। बट आरव नेवर लिसन्स, मतलब लेकिन उसने ना अपनी मम्मी की कभी बात, माँ की बात कभी नहीं मानी। अब ही सेट्स है ना, ठीक है, तो सिंगुलर के साथ प्रेजेंट और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। सेट सैट सैट, मतलब ये है फॉर्म ऑफ वर्ब है सेट की। सेट सैट सैट, बैठा था। अलॉन्ग विद हिज फादर फोन, ठीक है। रीड्स सिंगुलर फॉर्म है, प्रेजेंट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, क्राइज फॉर सिंगुलर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब क्राइड, ये फॉर्म ऑफ वर्ब है, क्राई, क्राई, क्राइड, क्राइड। टेरिबली का मतलब होता है बुरी तरह। ठीक है, मतलब टेरिबली का हम बोलेंगे बहुत बुरी तरह, मतलब काफ़ी बुरी तरीके से रोता था, मतलब बहुत बुरी तरीके से याद भी करता था।
ठीक है। सेज वर्ब प्रेजेंट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। प्रेजेंट नेगेटिव, ही नेवर लिसन्स, ठीक। अब जो ये देखते हैं, जो प्रेजेंट सिंपल टेंस का रूल होता है ना, एग्जांपल सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। आरव मिसेस हिज फादर, आरव अपने पिता को याद करता था, ठीक है। ही शी के साथ एस या ई एस, ठीक है। अगर यहाँ आई वी यू दे, तो यहाँ ना एस या ई एस नहीं लगता, ठीक। आगे समझ। अब आगे बढ़ते हैं। वन इवनिंग, एक शाम, वाइल ही वॉज क्राइंग, ठीक है। हिज फादर फोन टर्न ऑन, मतलब एक रात वो जब रो रहा था ना, तो एक उसके फादर का फ़ोन चालू होता है। एंड सडनली अ न्यू मैसेज वाज रिसीव्ड, एकदम से ना उसके फ़ोन पे मैसेज आता है। इवन दो द फोन हैड बीन स्विच ऑफ, लेकिन है ना फ़ोन स्विच ऑफ था तब भी अपने आप चालू होता है। फॉर मंथ्स, मंथ से कब चार्ज भी नहीं हुआ, फ़ोन हमेशा से बंद था। आरव चौंक जाता है, आरव वाज शॉक्ड, मतलब एकदम से चौंकने का मतलब होता है, शॉक का मतलब होता है चौंकना। हिज हार्ट स्टार्टेड बीटिंग एक्सट्रीमली फास्ट, एक्सट्रीमली का मतलब होता है अत्यंत, अत्यंत मतलब बहुत तेज उसकी हार्ट बीट मतलब बढ़ गई थी। मतलब ये कैसे हुआ, अगर आप सोचो, अगर आपने कोई फ़ोन चार्ज नहीं करा, काफ़ी महीने से बंद है, ठीक है, अब एकदम से उस पर मैसेज, फ़ोन अपने आप चालू होता है, मैसेज आता है, तो आप भी सोच जाओगे भाई, ये सोचोगे कि ये हुआ क्या, ठीक है। ही वाज क्राइंग, ये ना पास कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है। वाज वर्ब के पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, ठीक है। टर्न ऑन, पास सिंपल टेंस है, टर्न ऑन ईडी लगा हुआ है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। वाज रिसीव्ड, पास पैसिव है, वाज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इवन दो द फोन वाज हैड बिन स्विच ऑफ, मतलब पास परफेक्ट पैसिव टेंस है। हैड बिन के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। वाज शॉक्ड, पास पैसिव, हैरान थे। स्टार्ट बीटिंग, पास कंटिन्यूअस, ठीक है, एकदम से ना पास कंटिन्यूअस के साथ अभी हमने पढ़ा वर्ब, वर्ब आई एन जी बीटिंग। द मैसेज में, अब मैसेज बोलता है, मतलब मैसेज में आता है माई सन इफ़ यू आर रीडिंग दिस, अगर तुम इसे पढ़ रहे हो तो इट मीन्स आई एम नॉट विद यू एनी मोर, ये तो इसका मतलब है मैं अब है ना तुम लोगों के साथ नहीं हूँ। प्लीज़ डोंट क्राई, तो रो मत अगर तुम इसे पढ़ रहे हो। आई एम प्राउड, मैं तुम पे काफ़ी प्राउड हूँ। आई एम प्राउड ऑफ यू, मैं तुम पे प्राउड हूँ, मैं गर्व महसूस करता हूँ। एंड प्रॉमिस मी यू विल टेक केयर ऑफ योर मदर, और मेरे से प्रॉमिस करो, वादा करो, तुम अपनी माँ का ध्यान रखोगे। एंड रिमेंबर लाइफ गिव्स टफ बैटल टू द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर, और हमेशा ध्यान रखो, ज़िंदगी हमेशा टफ बैटल देती है, मतलब उन्हीं लोगों से स्ट्रॉन्ग सिचुएशन क्रिएट करती है जो उससे लड़ सकते हैं। एंड यू विल राइज, और तुम फ्यूचर में ना बहुत आगे जाओगे। एंड अगेन आई लव यू, और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब मतलब समझो, विल टेक केयर फ्यूचर है, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है, ठीक है। यू विल फ्यूचर, मैं तुमसे बहुत क्या करता हूँ, फ्यूचर में तुम बहुत आगे जाओगे। आरव हैड नेवर रीड, ठीक है, दोज वर्ड्स बिफोर, आरव ने ना कभी ये वर्ड है ना, कभी जो मैसेज में लिखे थे कभी नहीं पढ़े थे। टीयर्स रोल्ड, वो रोने लगा। डाउन हिज फेस, मतलब उसके आंसू उसके चेहरे से बहुत तेज गिरने लगे। ही फेल्ट, फेल्ट किए थर्ड फॉर्म में, यहाँ तक ना पास के साथ फेल्ट किए सेकंड फॉर्म में, मतलब महसूस, और फेल्ट को हम हिंदी में क्या बोले, उसने महसूस किया। इनक्रेडिबली, मतलब अविश्वसनीय रूप, मतलब इनक्रेडिबल अविश्वसनीय रूप, फर्स्ट स्ट्रॉन्ग फॉर द फर्स्ट टाइम। ही फाइनली अंडरस्टूड, उसने आखिरकार समझ ही लिया। समझने का मतलब होता है अंडरस्टूड, ठीक है। वट हिज फादर वॉन्टेड, उसके पापा क्या चाहते थे। अंडरस्टूड की क्या होगी, पहली फर्स्ट फॉर्म अंडरस्टैंड, सेकेंड फॉर्म अंडरस्टूड, थर्ड फॉर्म भी अंडरस्टूड। वट हिज फादर वॉन्टेड, मतलब उसके पापा पास्ट में है, तो वर्ब की सेकेंड, पापा क्या चाहते थे।
पास्ट परफेक्ट रूल, हैड के साथ है ना हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। आरव हैड नेवर रीड द मैसेज, उसने कभी मैसेज नहीं पढ़ा था। अगले दिन द नेक्स्ट मॉर्निंग आरव उठता है, आरव वोक अप अर्ली एंड डिसाइडेड टू चेंज हिज लाइफ, और डिसाइड करता है मैं अपनी लाइफ अब, एक दिन सुबह उठता है और डिसाइड करता है कि अब मैं अपनी लाइफ चेंज करूँगा। ठीक है, वोक अप है ना, पास्ट की सेकंड फॉर्म है, वेक, वोक, वोकन। अर्ली एंड डिसाइडेड मतलब पास्ट है तो आपकी सेकंड फॉर्म होगी। ही वॉज स्टडिंग, ठीक है, हार्ड अगेन एंड स्टार्ट हेल्पिंग हिज मदर एवरी डे, उसने अपनी पढ़ाई दोबारा स्टार्ट कर दी थी और अपनी माँ की है ना मदद, हर दिन अपनी माँ की मदद करता था। हिज टीचर नोटिस्ड इम्प्रूवमेंट एंड ही बिकम वेरी कॉन्फिडेंट, जो उसके टीचर थे उसने ना अपने आरव में इम्प्रूवमेंट फील करी, देखा है ना, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया है। एंड फाइनली व्हेन द रिजल्ट्स केम वर अनाउंस्ड, ठीक है, आरव स्टूड फर्स्ट इन हिज स्कूल, और जब रिजल्ट आया तो आरव ने अपने स्कूल में टॉप मारा था। एवरीवन क्लैप्ड मतलब हर किसी ने तालियां बजाई फॉर हिम। हिज मदर हग्ड, उसकी माँ ने आरव को गले लगाया टाइटली विद हिज टीयर ऑफ हैप्पीनेस सेड योर विल फादर विल बी स्माइलिंग, और उसकी माँ ने बोला तुम्हारे पापा ऊपर हंस रहे होंगे, मतलब खुश हो रहे होंगे। ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस विल बी और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING टुडे। फ्यूचर जो कॉन्टिन्यूस होता है ना, विल बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ही विल बी वॉचिंग यू प्राउडली, मतलब वो तुम्हें तुमको अब अपने गर्व से देख रहे होंगे। आरव लुक्ड, आरव ने देखा अप एट द स्काई, आसमान की तरफ देखा, एंड उसने विस्पर्ड मतलब फुसफुसाया मतलब बोला पापा आई विल नेवर गिव अप, थैंक यू फॉर योर लास्ट मैसेज, मैं अब कभी भी गिव अप नहीं करूँगा। फ्यूचर में बोल रहा है ना, और जो आपने आखिरी मैसेज भेजा है उसके लिए थैंक यू। दैट डे चेंज एवरीथिंग, उस दिन सब कुछ बदल गया था। हिज फादर इज लिविंग, ठीक है, इन हिज हार्ट फॉर एवर, एंड जो उसके पापा है उसके हमेशा अपने दिल में रहते हैं। अगर ये आपकी कहानी अच्छी लगी और आपको इस पर इंग्लिश समझ आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है, और मैं ऐसी वीडियो